हूँ तो मैं यहाँ पे पहन रही थी बिछिया, क्योंकि तीज में बिछिया चांदी का लेना चाहिए ज़रूर। हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है 6 तारीख। आप सब तीज कितने बजे तक कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इधर तो पंडित जी ने बोला था कि आज 8 बजे तक पूजा होगा। फिर आज अचानक से कहने लगे कि 3 बजे तक ही पूजा होगा। तो आप लोग कितने बजे कर रहे हैं पूजा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग का लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी वीडियो बनाती हूँ। तो ये तीज का व्रत हम औरतों के जीवन में, सुहागन औरतों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। आज के दिन हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं, तैयार होते हैं एकदम दुल्हन की तरह। मैं तो हाँ, और ख़ास करके मैं वैसे मेकअप करूँ ना करूँ, पर तीज के दिन में भर भर के मेकअप करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। मैंने अपने हाथों पे मेहंदी खुद से लगाई है, देख के आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। मैं दूसरे हाथ का भी, ये रही मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये खुद से लगाई है, अभी रात के करीब 11 बज गए थे मुझे सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगाने में। अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने, नहाने धोने। मम्मी नहा रही है। मम्मी जब भी फास्ट रखती है ना तो उसका तबीयत खराब हो ही जाता है, तो मैं वीडियो को बंद करके रहती हूँ उसका सर दबाने। फिर वो अब नहा रही है तो मैं भी जा रही हूँ, तैयार होंगी। मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह निकाल के रख दी हूँ। फिलहाल मैं जा रही छत पे, धूप तोड़ूँगी, 2-4 फूल होंगे वो फूल लाऊँगी। बाकी जो भी कपड़े लगते, गहने ज्वेलरी जो भी सब मैंने निकाल के रख ली हूँ। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिलहाल मैं जा रही छत पे, धूप तोड़ूँगी। ज़्यादा फूल है आगे, धूप तोड़ लेती थोड़ा मोड़ा, फिर चलते नीचे। सारा सूख है, बारिश हो रहा है फिर भी। ये है आम की दातुन। हमारे बिहार में हम लोग को भी पर्व त्योहार कुछ भी करते हैं ना तो इससे दातुन करते हैं, आम के दातुन से। मुझे खैर इससे ब्रश करने आता नहीं है, मेरे मसूड़े छिल जाते हैं इससे करने में। तो यहाँ मैं नहा धोआ के आ गई हूँ, अब चलती हूँ, फटाफट तैयार होती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहन रही थी बिछिया, क्योंकि तीज में बिछिया चांदी का लेना चाहिए ज़रूर। और मैंने यहाँ पे चूड़ी भी पहन ली हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आलता लगा रही थी, क्योंकि हमारे बिहार में या हिंदुस्तान में कोई भी पूजा पाठ होता है ना तो आलता महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खोली थी डिब्बी, खोली तो पर ये निकल नहीं रहा था, निकला भी तो पूरा पसर गया था, फैल गया था। फिर मैं इसमें सेफ्टी पिन से छेद कर रही थी, बहुत कोशिश करने के बाद निकला। तो मैंने अपने पैरों में लगाई आलता। तो मेरी मम्मी का तबीयत तो ख़राब हो गया है, दिन से ही करीब 12:30-1 बजे से उसका तबीयत ख़राब हो, कई बार उल्टी कर चुकी है, उसके सर में भी दर्द हो रहा है उतना ही। तो मैं यहाँ पे अपना आलता लगाती हूँ फटाफट, फिर मैं मम्मी को बुला के उसको भी लगाती हूँ। भाभी तो अपना तैयार हो रही है, साड़ी पहन रही है, तो मैंने उन्हें अभी नहीं लगाया है। तो यहाँ आई मम्मी, बुलाई मैं उसको ऊपर तो उसके भी लगाई। यहाँ मेरी मम्मी का चेहरा आप लोग को दिख रहा होगा कि कैसा एकदम डाउन हो गया है, एकदम तबीयत उसका ख़राब हो गया था। पापा हम लोग पे गुस्सा हो रहे थे, उस पर भी गुस्सा हो रहे थे। मेरा मेकअप का सारा सामान लो जी, मैं हो गई तैयार। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तैयार होने के बाद फटाफट हमने घर पे पूजा की, थाली सजाई अपनी वहाँ लेके जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग को कथा सुनने जाना था। थाली वाली तैयार करके हम लोग निकले फटाफट, क्योंकि लेट हो जा रहा था। हम लोग 5 बजे या 5:30 बजे के आसपास हमारी पूजा शुरू हो गई थी, 7 बजते बजते तक हमारा पूजा हो भी गया था। तो यहाँ पंडित जी आ गए थे, उन्होंने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए, माता पार्वती बनाई, गणेश बनाए, कार्तिकेय बनाए। फिर हम लोग यहाँ पे अपने पूजा में बैठे। यहाँ पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे टेबल की। यहाँ हरितालिका तीज में ना आप कितना भी बड़ा चौकी लगा लीजिए, उसमें सामान चढ़ा के वो छोटा पड़ ही जाता है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे आपस में। फिर यहाँ पंडित जी ने
फल प्रसाद जो भी था चढ़वाया। हम लोग में ना मक्का, खीरा, गुजिया और अनारसा, ये 4 चीज़ मेन चढ़ता है। आप लोग में क्या क्या चढ़ता है आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने की आरती। तो हमारा तो तीज का व्रत बढ़िया से संपन्न हो गया, बढ़िया से पूजा भी हो गया। उम्मीद है कि आप लोग का भी तीज का व्रत अच्छे से बीता होगा। तो यहाँ पे सबने आरती ली, पंडित जी ने जोत को शांत कराया। पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद फिर हम सारे बैठे हुए थे 2-4 गीत गाने के लिए, पर गीत कोई गाया ही नहीं। मैं यहाँ पे बना रही थी वीडियो, सब ने कलावा बांधा। उसके बाद बेचारी मेरी मम्मी का मुँह देखिए कैसा उतरा हुआ है, एकदम इसका तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ये हमारे गली की औरतें, ये आंटी हैं, भाभियाँ हैं, इन्हीं के घर पे हम लोग कथा सुनने आए। यहीं पे पंडित जी आए हैं। तो यहाँ कथा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मांग भोरते हैं हम लोग। मम्मी पहले भाभी को सिंदूर लगाई, फिर मैंने मम्मी को सिंदूर लगाया, फिर मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया। मतलब ऐसे सिंदूर लगाते हैं ना पूरा नाक से ऊपर तक। इसे हमारे बिहार में मांग भोरना कहते हैं। कहीं कहीं पे अजीब अजीब अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग तो यहाँ शाम को भी सिंदूर लगाते हैं पूरा नाक से ऊपर तक, सुबह भी लगाते हैं। सुबह मतलब अपने सिंदूरे में का लगाते हैं, और इस टाइम पे हम लोग लगाते हैं ऐसे जो पूजा के लिए आता है ना, वो वाला पैकेट वाला। तो कहीं कहीं जगहों पे ना शाम को सिंदूर लगाती ही नहीं औरतें, नाक से सिर्फ सुबह लगाती हैं। तो यहाँ हम तीनों ने एक दूसरे को सिंदूर लगा दिया। पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद जब हम लोग घर पे आए तो मेरा शिब्बू मुंडी पटक के देखिए कैसे प्रणाम कर रहा है मुझे भी, और अपनी नानी को भी ऐसे ही मुंडी पटक के प्रणाम किया था। तो कितने लोग तीज का व्रत करते हैं तो रात भर सोते नहीं, भाई मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होता। मैं तो 12 बजे के बाद सो जाती हूँ। तो सुबह हम लोग उठ गए थे 4 बजे। यहाँ पे हम लोग झाड़ू पोछा किए, तैयार वार होके फिर चल दिए पूजा करने। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने। मम्मी अभी नहीं आई है, वो अभी आ रही है पीछे से। मैं और भाभी आ गए थे तो मैं यहाँ पे पूजा की फटाफट। मेरे पूजा करते करते ही मम्मी आ गई थी। तो मैं यहाँ पे जो हम लोग चढ़ाते हैं ना कपड़ा कतरन जो भी कहते हैं, वो उतार के मैं उसमें से सूता खींच रही थी, या छोटा मोटा कपड़ा उसमें से काट के हम लोग अपने आंचल में बांधते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? हमारे में तो ऐसा होता है कि जो हम लोग चढ़ाते हैं कपड़ा ना, उसका थोड़ा सा सूता खींच लेते हैं, या फिर उसी को हल्का सा काट के फिर उसको अपने आंचल में पल्लू में बांधते हैं। तो यहाँ मम्मी मेरे आंचल में दे रही थी प्रसाद। हम लोग में इसे फाड़ भरना कहते हैं। वही पल्लू के कोने में जो प्रसाद देती है ना, तो उसको कहते हैं फाड़ भरना। फाड़ भरने के बाद मैं यहाँ पे बैठी थी तो मम्मी ने मुझे ही प्रसाद दिया, तो मैंने उसका फाड़ भरी। फिर मम्मी ने भाभी का फाड़ भरा, मतलब आंचल में प्रसाद दिया। तो आंचल में प्रसाद लेने के बाद सुबह होता है सिंदूरे का सिंदूर। तो वही मम्मी मुझे कर रही है, मैं मम्मी को करूँगी। तो मैं यहाँ पे अपना सिंदूरा गांव से नहीं लेकर आई थी, अपने सिंदूरे का सिंदूर लेकर आई थी। चांदी का मेरा एक छोटा सा हैगा, उसी में रख कर तो मैं उसी में से अपना सिंदूर की हूँ। तो इसको हम लोग काट रहे थे। काटने के लिए कुछ था भी नहीं, फट भी नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इसके धागे निकले 2 में के, एक तो फट गया था, मतलब कट गया था। तो वो बांधा हमने अपने आंचल पर। देखिए मैं अपने पल्लू पर बांध रही, और ये हम लोग बांधते हैं तो ये पूरा साल तक नहीं खोलना चाहिए, साल भर तक ये ऐसे ही बंधा रहता है। तो वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग घर पे आए। तो फिर मैं यहाँ पे कर रही थी पारण। हम लोग गांव में अपने रहते तो वहाँ हम लोग जौ के सत्तू को आंचल पे रख के खाते हैं, उससे हमारा पारण होता है। पर यहाँ पे जौ का सत्तू नहीं मिलता, तो यहाँ पे खीरे का बिया जो होता है उसको, और ये जो गुजिया होता है उसको डालकर ऐसे पानी से निगलते हैं। तो हम लोग तो ऐसे पारण करते हैं। आप लोग कैसे पारण करते हैं आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग के उधर भी पारण सूर्योदय के बाद था? हम लोग तो सूर्योदय के बाद में पारण कर रहे हैं। चलिए जी, हमारा व्रत तो हो गया अच्छे से संपन्न। तो जिसको कड़ी वड़ी दही बल्ले पकौड़ी चाय खाना है वो जल्दी जल्दी हमारे घर पे आ जाइए। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।